आपने शादियों पे अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में कि ये जो पाइप बैंड है ये बहुत ज़्यादा जो है वो बजाया जाता है। बेसिकली ये स्कॉटिश लोगों की ट्रेडिशन है और पाइप बैंड जो है वो यहाँ पे स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो है वो ये इट्स जस्ट लाइक इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर। जी अस्सलाम वालेकुम। इन फिरंगियों के देश की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि संडे को, क्योंकि आज संडे है, संडे को सारी मार्केट्स एवरीथिंग ऑल इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ ओपन। आप जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो संडे को सारी मार्केट्स बंद होती हैं और आप ये सोचेंगे संडे को एक छुट्टी का दिन होता है और कितने लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट्स बंद होती हैं। वी हैव नथिंग टू डू। अभी आज आई डोंट नो व्हाट आई हैव टुडे। अभी भाई के लिए मोबाइल लेने जाना है और जूते मेरे काफ़ी पुराने हो चुके थे तो जूतों की भी शॉपिंग करनी है और काफ़ी कुछ है आज के दिन में। मेरे साथ रहिएगा, आए फिर चलते हैं। जी गाड़ी तो अपनी मैंने अभी पार्क कर दी है क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन हम ये कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी जो है उसको हम किसी भी जगह पे पार्क कर सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती कि जो है वेले लोग आ जाएंगे और हमारा चालान कर देंगे। अभी जो है वो अगर हम पार्किंग टिकट ना परचेज़ करें और अपनी गाड़ी को वैसे पार्क कर दें बगैर डिस्प्ले किए हुए तो हमें ऑलमोस्ट जो है वो 8,000 रुपया जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इज़न्ट इट अनफेयर? इसलिए तो पाकिस्तान जो है वो सबसे बेस्ट है that you don't need to pay anything. Even if we talk about parking tickets, it's not more than £3, something like that. और वो भी बहुत कम होता है, वो भी बहुत कम होता है। Anyways, अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी मैं जो है वो मॉल में जाऊँगा, भाई के लिए मोबाइल लूँगा और उसके बाद फिर कुछ ख़ास बताते हैं आपको। अभी घूमते घूमते मैं, क्योंकि पार्किंग जो थी वो ऑलमोस्ट इस तरफ थी, तो मैं अभी यूनिवर्सिटी आ गया और यूनिवर्सिटी से जो है वो उसको क्रॉस करूँगा और सामने मॉल आ जाएगा। यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मैं आपको टूर करवाता हूँ। ये अगर आप सामने देखें, ये सारी जो बिल्डिंग है ये हॉस्टल्स हैं और ये ट्री हाउस है। नॉर्मली यहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के, आप इसको बुक कर सकते हैं और आप यहाँ पे प्राइवेट पार्टी को भी कर सकते हैं। और ये सारा ब्लॉक है, ये पीजीटी डिपार्टमेंट है ये वाला, अगर आप देखें इसको तो, क्योंकि आज संडे है तो ये बंद होगा ऑलमोस्ट। नॉर्मली रिसर्च स्टूडेंट्स और इसके अलावा जो है वो एमबीए की क्लासेस वगैरह जो हैं वो यहाँ पे होती रही हैं। और क्योंकि मेरा एमबीए भी था और एमएससी भी थी तो दोनों बार जो है वो, खैर मेरा मीडिया डिपार्टमेंट तो दूसरी तरफ था। आपको याद होगा मेरी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वो सामने चर्च में थी और यस, और ये इसका एक और डिपार्टमेंट है अगर आप इसको देखें तो। खैर अभी फिर निकलते हैं, काम तो हमने कुछ और करने आए हैं। खैर देखते हैं क्या क्या होता है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं चर्च, और ये ऑलमोस्ट कोई 300-400 साल पुराना है और यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो इसके दर्शन हम डेली करते हैं। सोचा आज भी इसके हम दर्शन कर लें। अभी मॉल में जाने लगा था, आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि कैमरा तो मैं नहीं लेके जा सकूंगा मॉल में क्योंकि जो है वो कैमरास जो हैं वो अलाउड नहीं होते। आप किसी की भी फुटेज जो है वो नहीं बना सकते क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो लोगों के घरों में भी घुस जाता है, उनको ये एंटाइटल्ड होते हैं
क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी है और मेरा ताल्लुक़ किसी चैनल से भी नहीं है और मेरे पास प्रायर परमिशन भी नहीं है। मोबाइल से आप बना सकते हैं और ये जो बड़ा कैमरा होता है, इस बड़े कैमरे से आप लोग नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ ख़ास किसी मिशन पे है, तो इस वजह से अभी इसको थोड़ा सा शट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे और देखता हूँ इफ़ आई एम सक्सेसफुल बाइंग एन आईफोन व्हाटएवर। मिलते हैं। एक मसला हो गया छोटा सा। मैं फ़ोन लेने गया था तो उन्होंने बताया कि जी आपने तो पिछला बिल नहीं पे किया, तो आप जो है वो नया फ़ोन लेने आ गए हैं। तो मैंने क्या हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि अब अपना पिछला बिल पे करें तो उसके बाद आप फ़ोन जो है वो अपग्रेड करवा सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने अभी लेना है और मैंने बच्चों की तरह ज़िद करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको जो है वो 24 घंटे वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो जब आप बिल पे कर देंगे उसके 24 घंटे तक जो है वो उसके बाद तक जो सिस्टम है ये अपग्रेड हो जाएगा और उसके बाद जो है वो अपना फ़ोन आप ले सकते हैं। खैर, ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे मसाइल आते रहते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था फ़ोन ले लूँ, तो लेट करता गया। अभी ऑलमोस्ट जो है वो 56 पाउंड्स ठुक गए हैं मुझे। खैर कोई बात नहीं है। अभी टाउन सेंटर में आ गया हूँ मैं, करने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, वेला आदमी हूँ मैं। तो अभी एक इरादा है मेरा कि उस कॉर्नर में जाके, अगर आप ये कॉर्नर देख सकते हैं तो यहाँ पे सिनेमा है मेरा और सिनेमा में जाके फ़िल्म देख सकता हूँ। एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे वो ये है कि आपके पास जो है वो अनलिमिटेड कार्ड होता है। आई एम पेइंग अराउंड 17 पाउंड्स बनते हैं पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट कोई 1300, कोई 2200-2300 रुपया बनता है पाकिस्तानी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप 30 दिन जितनी मर्ज़ी फ़िल्में देख सकते हैं। पाकिस्तान में एक फ़िल्म देखने का यू गाइस पे अराउंड 600 रुपीज़, तो आप 4 फिल्में देखें तो वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे सिनेमाज़ और मूवीज़ इसलिए ज़्यादा पैसे बनाती हैं कि यहाँ पे सिनेमाज़ लोगों को डिस्काउंट्स देते हैं, जिसकी वजह से अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक अनलिमिटेड कार्ड है और एक कोई भी फ़िल्म ऐसी आती है नहीं, तो मेरा दिल करता है यार क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं तो मैं उस चीज़ को अवेल करूँ। पाकिस्तान में लोगों को ऐसी समझ नहीं है। सिनेमा मालकान भी जो हैं वो सियाने हैं बहुत ज़्यादा, और फिल्म मेकर्स की तो क्या बात है। अभी खैर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो मैं जाके फ़िल्म देख सकता हूँ और दूसरा मैकडॉनल्ड्स से जो है वो अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? मैं राइट तरफ जाऊँगा तो मेरे सिनेमा है, अगर मैं लेफ़्ट तरफ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है और उसके बाद गाड़ी पकड़ूँगा और फिर घर चला जाऊँगा और फिर जिम जाऊँगा। एक आम आदमी की ज़िंदगी और एक आम आदमी का व्लॉग ऐसा ही होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा नया? चलें आप उतनी देर फुटबॉल देखें, फिर मैं डिसाइड करता हूँ। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, आपका भाई जो है उसने फाइनली डिसाइड ये किया था कि मूवी देखी अभी मैंने, और मूवी थी बाहुबली 2। ओ माय गॉड, अमेजिंग, सीरियसली। बाहुबली 2 के जो बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं या जो इसकी प्रोडक्शन टीम है, ये इसका ताल्लुक साउथ इंडिया से है और साउथ इंडिया इज़ जस्ट लाइक देयर पैरेलल सिनेमा। साउथ इंडिया के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि साउथ इंडिया के लोग जो है ना वो हिंदी बोल सकते हैं और ना हिंदी समझ सकते हैं। हिंदी इज़ जस्ट लाइक आपको पता ही है कि उर्दू की तरह की एक लैंग्वेज है। और क्या बात है, कमाल है यार। अभी मैं बिज़नेस ऑफ सिनेमा वेबसाइट पे उनका जो है वो 7 दिन का जो है वो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस की मैं देख रहा था, तो 700 करोड़ 7 दिन में जो है वो उसने अर्न कर लिए हैं और ये 1000 करोड़ रुपया जो है वो अर्न करने वाली पहली बॉलीवुड की जो है वो या इंडिया की ओवरऑल जो है ये फ़िल्म बनने वाली है। अगर हम इसके चीज़ें चेक करें, अब देखें सुपर हीरोज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हॉलीवुड का डिफरेंट है, बॉलीवुड का डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है। हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो हमारी तरह के हैं। सुल्तान राही जो है वो ही वॉज़ ऑल्सो अ सुपर हीरो। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सुल्तान राही साहब का, मरहूम का जो है उनकी फिल्मों का जो था वो मजाक उड़ाते हैं, गंडासे से जो है वो गोली रोक ली या वटएवर कर दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने कल्चर को प्रेजेंट करना और उस पर प्राउड करना। मैं बाहुबली के अलावा भी अगर साउथ इंडियन हम फिल्म्स की बात करें तो बहुत स्टूपिड स्टंट्स और बहुत मज़ाहिया जो है वो लोग फिल्में बनाते हैं, जिस पे हम लोगों को जो है वो हम लोगों को उस कॉन्सेप्ट पे भी जो है वो हंसी आती है। लेकिन वो लोग अपने सिनेमा पे प्राउड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, अपनी ही चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं।
और अपनी चीज़ों का जब आप मजाक उड़ाएंगे तो नए जो डायरेक्टर्स हैं आने वाले वो डिस्करेज होंगे। जो फिल्म बनाना है ये लाखों की नहीं, ये करोड़ों की बात है। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिटिक के साथ आज मुखातिब होना चाहूँगा कि मैं आपको कैमरा देता हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं हूँ या कोई एक फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ, तो आप किसी भी ऐसी फिल्म जिसका आपने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, आप उसी फिल्म का कोई एक सीन आप उसी की तरह का शूट करके उसी क्वालिटी का आप मुझे दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। बातें सब कर लेते हैं, ठीक है, काम करना किसी किसी को आता है, और अगर किसी को काम करना आता है तो उसका मजाक मत उड़ाएं। बाहुबली हैज़ ब्लोन मी अवे, सीरियसली इट इज़ एन अमेजिंग फिल्म, सीरियसली अमेजिंग फिल्म सो फार। अभी देखिएगा जी। अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ और अभी मैंने खाना खाया है, चावल खाए थे, साथ में दाल थी। मेरा रोटी खाने को बहुत दिल कर रहा था। रोटी जो तवे वाली रोटी होती है जो हम लोग खाते हैं घर में, जो गंदम की बनी होती है, वो मेरा खाने को दिल कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट मेक इट। करने को कुछ है नहीं। अभी फिर निकलते हैं, कल आपसे मुलाकात होती है।